प्रहलाद के पिता का नाम हिरणाकश्यप था। हिरणाकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका युवा और बहादुर लड़की थी जिसका विवाह होने वाला था। वह आर्यों से युद्ध में हिरणाकश्यप के समान ही लड़ती थी। हिरणाकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, जिसे आर्यों ने शराब आदि पिला पिलाकर नशेड़ी बना दिया था, जिससे वह आर्यों का दास भक्त बन गया था। नशेड़ी होने के कारण राजा हिरणाकश्यप ने प्रहलाद को बस्ती से बाहर रहने का आदेश दिया था। प्रहलाद अपने नशेड़ी साथियों के साथ बस्ती के बाहर रहता था। पुत्र मोह के कारण प्रहलाद की मां। प्रहलाद अपने नशेड़ी साथियों के साथ बस्ती के बाहर रहता था। पुत्र मोह के कारण प्रहलाद की मां अपनी ननद होलिका से उसे भोजन खाना भेजवा दिया करती थी। एक दिन प्रहलाद की बुआ होलिका शाम के समय उसे भोजन देने गई थी। चूंकि वह राजा की बहन थी और सुंदर भी थी, प्रहलाद के नशेड़ी आर्य साथियों की होलिका पर नियत खराब हो गई तो उन्होंने उस दिन प्रहलाद को खूब शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। आर्यों ने होलिका को पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया, जिससे होलिका बेहोश हो गई। जब होलिका बेहोश हो गई तो आर्य नशेड़ियों का नशा दूर है। तब उन्होंने सोचा कि होलिका होश आने पर यह सब कुछ राजा को बता देगी तो राजा हम सबको मार डालेंगे। आर्यों ने रात में ही लकड़ी फूस अर्थात जलने वाली सामग्री इकट्ठा करके रात में ही होलिका को बेहोशी की हालत में जलाकर राख कर दिया। प्रातः तक जब होलिका घर नहीं पहुंची तो राजा को बताया गया। राजा ने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि शाम को होलिका इधर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। तो राजा ने उस क्षेत्र के आर्यों को पकड़वाकर मुंह पर कालिख पोतकर और माथे पर कटार या तलवार से चिन्ह बना दिया और यह घोषित कर किया कि यह कायरल। साहित्य में एक शब्द वीर होता है जिसका अर्थ बहादुर या बलवान होता है। यदि वीर के पहले लगा दिया जाए तो अवीर हो जाता है। अवीर माने कायर या बुजदिल। होली के दिन जो लोग माथे पर लाल हरा पीला रंग लगाते हैं उसे अवीर कहते हैं। यह कायरता की निशानी है जिसे पिछड़े दलितों को नहीं लगाना चाहिए और न ही होली में खुशियां मनाना चाहिए बल्कि दलितों पिछड़ों को। होली को होलिका शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय जातियां नहीं थी, जातियां बाद में बनी है। इस कारण होलिका डीएनए रिपोर्ट के अनुसार सभी पिछड़े दलितों की बहन या बुआ थी जिसके साथ बलात्कार करके रात में ही जला दिया गया था। जो अपने को हिंदू समझते हैं उनके यहाँ आज भी रात्रि में मुर्दा नहीं जलाया जाता। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर नहीं बैठी थी। यदि गोद में लेकर बैठी होती तो दोनों जलकर राख हो जाते, क्योंकि यदि दो व्यक्तियों को लड़की के ढेर पर बैठाकर नीचे से आग लगा दी जाए तो दोनों ही व्यक्ति जलकर मर जाएंगे। ऐसा असंभव है कि साथ साथ बैठे व्यक्ति में से एक न जले। कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था तो अनिरुद्ध